आज हम जिस मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं उसका नाम है अवतार। यह पूरी दुनिया की सबसे नंबर 1 मूवी है जिसके नाम से ही लोग हिल जाते हैं। तो क्या खास है इस मूवी में ऐसा जिसने पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई की। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी को, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है जैक, और वो किसी पोर्ट में होता है। ये एक स्पेस पोर्ट है जो अंतरिक्ष में यात्रा करता है। इसे इस पोर्ट में 6 साल बाद होश आया है। इसके पैर पैरालाइसिस हो चुके हैं, पर एक बात समझ नहीं आती कि जैक स्पेस में क्या कर रहा है। पर तभी हमें पास्ट में कुछ सीन दिखाए जाते हैं जिससे पता चलता है कि जैक का एक जुड़वा भाई था। ये काफ़ी अच्छा साइंटिस्ट था जो कि स्पेस में जाना चाहता था, नई नई चीज़ें खोजना चाहता था, लेकिन उसकी कुछ लोगों से लड़ाई हो गई और पैसों के खातिर उसे मार दिया गया। स्पेस में भेजने के लिए भी नासा का काफी खर्चा हुआ था। जैक भी नहीं चाहता था कि सारे पैसे वेस्ट जाए और अपने भाई का सपना वो खुद पूरा करना चाहता था। तो वो उसकी जगह स्पेस में चला जाता है किसी दूसरे ग्रह को देखने के लिए। वो यहाँ से जाने के लिए इसलिए भी तैयार होता है कि उसके पैर पैरालाइसिस हैं, इसका इलाज काफी महंगा है। तो उसे एक आशा होती है कि जिस मिशन पर ये जा रहा है जहाँ वो कामयाब हो गया तो काफी अच्छे पैसे अर्न कर सकता है और अपना इलाज भी करवा सकता है। इसके पैर ऐसे हैं फिर भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। उसे खुद पर यकीन है कि वो ये कर लेगा। जिस ग्रह पर ये जाने वाले हैं वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। इसके साथ जो भी जाने वाला है वह एक जगह इकट्ठा होते हैं जहाँ वो अपने लीडर से मिलते हैं। लीडर उन्हें समझाने लगता है कि तुमको कैसे वहाँ के हालातों को फेस करना है और अगर वहाँ किसी क्रिएचर से सामना होता है तो उसे कैसे हराना है। जैक यहाँ एक आदमी से मिलता है और इन दोनों की ट्रेनिंग 3 साल एक साथ हुई थी, तो अच्छी जान पहचान है। वो आदमी जैक को उसका अवतार दिखाता है। इस अवतार में इंसानों के डीएनए भी थे और उस प्रजाति के जो इस ग्रह पर रह रहे थे जहां ये जा रहे हैं। इनका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, पर तभी इस प्रोजेक्ट की लीडर वहां आती है और सीधा इस प्रोजेक्ट के हेड के पास जाती है जो कि एक बिजनेसमैन है। उसी ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। वो कहती है कि तुम्हारा जैक को लाने का क्या उद्देश्य है। तो वो कहता है कि इसमें कुछ नहीं, बस वो समझदार है और स्ट्रॉन्ग है। क्या तुम्हें पता है हम इस ग्रह पर क्यों जा रहे हैं। ये उसे एक कीमती स्टोन दिखाता है कि हम इस ग्रह से ये कीमती स्टोन लेंगे। ये 1 किलो स्टोन 100 करोड़ में बिकता है, तो तुम खामोशी से जो हो रहा है होने दो। अगले दिन जैक को एक मशीन में भेजा जाता है तो उसका अवतार बाहर आता है। उसको अवतार की बॉडी में शिफ्ट कर दिया गया था, जिसे पाकर वो बहुत खुश था। लंबे कान, लंबी पूंछ, लंबी सी पतली सी, यानी कि वो नए अवतार में काफी खुश हैं। लीडर जैक की काफी तारीफ करता है क्योंकि जैक पहले सेना में था और उसकी एक्टिविटी अच्छी थी। कहता है कि तुम काफी आगे जा सकते हो। उस ग्रह पर जाकर वहाँ के लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना, क्योंकि तुम जितना समय वहां गुजारोगे वो उतना ही तुम पे ज़्यादा भरोसा करेंगे। तुम जानते हो ना, इस प्रोजेक्ट का हेड यही चाहता है कि इस ग्रह से ज़्यादा वो स्टोन निकाल सके। इसके लिए पहले तो वहां की प्रजाति को हटाना होगा। तुम 3 महीने में उन्हें हटाओ। अगर नहीं कर पाए तो हमें मजबूरन वहां हमला करना होगा और जंग छिड़ जाएगी, क्योंकि हमें वो स्टोन तो पाना ही है। इसके बदले में मैं तुम्हारी टांगे ठीक करवा दूंगा। तो जैक मान जाता है। इसके बाद वो उस ग्रह पर पहुंच जाते हैं। वहां जाते ही जैक, जो एक अवतार है, काफी खुश होता है, चीजों को छूने लगता है। तभी वहां उसे बड़े बड़े जानवर दिखाई देते हैं, पर तभी एक अजीब जानवर जैक के पीछे पड़ जाता है। तो जैक एक झरने में छलांग लगा देता है, पर अब जैक अपनी टीम से अलग हो गया था। वहां पर जैक अपने लिए एक भाला तैयार करता है। उनकी टीम उसे काफी ढूंढती है पर जैक उन्हें नहीं मिलता और वो लोग ये सोचते हैं कि यह खतरनाक ग्रह है, क्या पता अब तक जैक मारा गया होगा। जैक वहीं जंगल में होता है, पर तभी एक फीमेल उसे देख रही थी और ये फीमेल इसी ग्रह की प्रजाति है जिसका नाम है नेत्री। वो जैक पर तीर चलाने ही वाली थी, तभी उस पर एक फूल आकर बैठता है। तो वो अपना फैसला बदल लेती है और वहां से चली जाती है। अब रात को जैक के पीछे इस ग्रह के काफी खतरनाक जानवर पड़ जाते हैं और हमला करते हैं, पर जैक उनको आग जलाकर भगाने की कोशिश करता है। पर तभी वहां नेत्री आकर जैक को बचाती है, पर इसी दौरान वहां के कुछ जानवर भी मारे जाते हैं। तो नेत्री को गुस्सा आता है। वो जैक से कहती है कि तुम्हें बचाने के चक्कर में मेरे जानवर मारे गए। तो जैक कहता है कि गुस्सा मत करो, अगर अपने जानवरों की इतनी ही फिक्र थी तो मुझे ना बचाया होता। तो नेत्री कहती है कि तुम बिल्कुल बच्चे हो। तो जैक कहता है कि मुझे सिखाओ कि कैसे लड़ा जाता है। इसके बाद जैक के शरीर पर वही फूल आकर बैठ जाते हैं। नेत्री इस कबीले के सरदार की बेटी होती है। वो जैक को कबीले के पास लेकर जाती है। कबीले के लोग जैक को मारते, पर नेत्री उन्हें रोकती है। तो ये बात एक और क्रिएचर को अच्छी नहीं लगती।
ये वही होता है जो आगे जाकर इस कबीले का सरदार बनने वाला था। पर तभी नेत्री की माँ जो वहाँ की रानी होती है वो कहती है कि तुम्हें इजाज़त देती हूँ, तुम जेक को सिखा सकती हो। दूसरी तरफ जेक की पोट में आँख खुलती है, वो सबको बताता है कि मैंने उन लोगों का भरोसा जीतने के लिए पहला स्टेप पार कर लिया है, जिसे सुनकर सब लोग काफ़ी खुश होते हैं। अब नेत्री जेक को काफ़ी चीज़ें सिखाने लगती है, घुड़सवारी भी। दूसरी तरफ इस प्रोजेक्ट की लीडर को देखते हैं जो टीम को लेकर इस जगह आ जाती है जहां इनका एक छोटा सा ऑफिस होता है। यहां पहाड़ आसमान में उड़ सकते हैं, यह बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। जेक की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और जेक काफ़ी कुछ सीख जाता है और वहाँ की सब बातें भी सीख जाता है। घुड़सवारी करना, शिकार कैसे किया जाता है, सबसे बड़ी बात प्रकृति से प्यार करना। अब नेत्री जेक को एक जगह लेकर जाती है जहाँ वो उसे एक परिंदे से मिलाती है। वो कहती है कि ये उड़ सकता है, पर इसकी खासियत यह है कि यह अपना राइडर खुद ही चुनता है और सारी जिंदगी उसी के साथ रहता है और उसी को लेकर उड़ता है, उसके अलावा किसी को नहीं। पर खतरे वाली बात यह है कि इसको चुनने से पहले तुम्हें भी ध्यान रखना होगा अपना, ये तुम्हें मार भी सकता है। पर जल्द ही जेक उस परिंदे को चुनकर उस पर काबू पाकर उड़ने लगता है। नेत्री और जेक साथ उड़ते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। यह जगह काफी खूबसूरत होती है, पर तभी इनके पीछे एक खौफनाक परिंदा पड़ जाता है, पर ये जल्दी ही उससे लड़कर हरा देते हैं और बच जाते हैं। इसके बाद नेत्री जेक को बताती है कि इस पर सवारी करना बहुत ही मुश्किल है, पर यह माना जाता है कि यह दुखों को खत्म कर सकता है। अब जेक को 3 महीने गुजर जाते हैं तो कर्नल कहता है, मैंने जो कहा था लगता है वह काम तुम भूल रहे हो। पर जेक कहता है कि नहीं, मैं भूल नहीं रहा, पर कल उनका एक इवेंट है जिसमें वो सारे लोग मुझे स्वीकार कर लेंगे, मैं भी उनका हिस्सा बन जाऊंगा। तो कर्नल कहते हैं कि अगर तुम ऐसा ना कर सको तो तुम्हें वापस जमीन पर भेज दूंगा। तो जेक कहता है कि आप फिक्र ना करो, मैं कल उन्हें वहां से हटा दूंगा। फिर अगले दिन वो इवेंट होता है जहां पर सब लोग मतलब वहां रहने वाले जेक को स्वीकार कर लेते हैं। फिर नेत्री जेक को पकड़ती है जो हमेशा चमकता रहता है। नेत्री कहती है कि अगर तुम चाहो तो इस कबीले में से किसी भी लेडी को चुन सकते हो। तो जेक कहता है कि मुझे तो तुम अच्छी लगती हो। तो नेत्री भी खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि कर्नल वह पेड़ गिरा रहा है और अपना काम शुरू कर चुके हैं। इसको देखकर सारे कबीले वाले को गुस्सा आ जाता है, वो एक जगह इकट्ठा होते हैं। जेक उनको रोकने की कोशिश करता है पर ये रुकने वाले नहीं थे। यह देखकर वो जो कबीले का सरदार बनने वाला था वो जेक पर हमला कर देता है, पर नेत्री उसे बचा लेती है। प्रोजेक्ट की लीडर कर्नल से कहती है कि जरूरी नहीं कि तुम उनकी जमीन खोदकर घर गिराकर स्टोन हासिल करो, हो सकता है स्टोन चारों तरफ हो। जब तक जेक आ जाता है वो सबको समझाता है कि आपको स्टोन क्यों चाहिए, वो लोग नेचर से बहुत प्रेम करते हैं, वो कभी भी यहाँ से नहीं जाने वाले। कर्नल कहता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता, अगर वो नहीं जाते तो मैं पहले ही कह चुका हूँ हम जंग करेंगे और कल सुबह ऐसा ही होगा। ये किसी की नहीं सुनते और बस इतना सा मौका देते हैं कि तुम वापस अपने अवतार में जाकर उनको समझा सकते हो, ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। ये सभी बड़ी जल्दी से अपने अवतार में जाते हैं और वहां पहुंच जाते हैं जहां पर जेक सब कुछ सच सच बता देता है कि मुझे यहां पर इसलिए भेजा गया था ताकि मैं आपको यहां से हटा सकूं, क्योंकि हमें यहां से कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए। तो नेत्री यह सुनकर रोने लगती है और चिल्लाने लगती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम अब तक ड्रामा करते आ रहे थे। और ये उस प्रोजेक्ट की लीडर और जेक को कैद कर लेते हैं। तभी वहाँ कर्नल लोगों के साथ आ जाते हैं। अब इस कबीले के लोग इन पर हमला करना शुरू कर देते हैं, पर ये लोग तीरों से कितना हमला कर पाते। कर्नल उन पर मिसाइल गोलियों से हमला कर देता है जिससे चारों ओर आग लग जाती है और कबीले के लोग चिल्लाने लगते हैं। तभी एक फीमेल क्रिएचर जेक के पास आकर उसे खोल देती है कि हमारी जान बचाओ। इतने में तो कर्नल उनका घर पेड़ गिरा देता है जो कि उनका असली घर था। सब लोग ये देखकर रोने लगते हैं। इस हमले में इस कबीले के मुखिया मतलब नेत्री के पिता की भी मृत्यु हो जाती है। इस प्रोजेक्ट का हेड ऑर्डर देता है कि जेक और इस प्रोजेक्ट की लीडर को अरेस्ट कर लिया जाए, पर तभी वहाँ एक पायलट आती है जो फाइटर प्लेन चलाया करती थी, वो उनको बचा लेती है। अब ये सभी एक दूसरी शिप में होते हैं जहां पर कर्नल की गोली से इस प्रोजेक्ट की लीडर जख्मी हो जाती है। फिर जेक दोबारा से अपने अवतार में आ जाता है, पर वो देखता है कि यहाँ के सारे लोग कहीं और चले गए हैं। इन्हें लग रहा था कि जेक भाग गया है और वो इनकी मदद के लिए कभी नहीं आएगा, पर अब जेक उसी परिंदे पर सवारी करता आता है जिस पर करना मुश्किल था। यहाँ मानना था कि जो इस पर सवारी करेगा वो दुखों के बादलों को भी हटा सकेगा। जेक के आने पर यह बहुत खुश होते हैं कि जेक हमको छोड़कर नहीं भागा था, वह हमारी मदद करने आ गया है। जेक नेत्री की माँ से कहता है कि मेरी एक साथी जख्मी है, क्या उसे बचाने का कोई तरीका है? तो वो कहते हैं कि हाँ, अगर वो अपने अवतार में वापस आ जाए तो चांस है। पर अंत
में वो चाहकर भी उसे नहीं बचा पाते और उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर जैक ऐलान करता है कि हम कर्नल के खिलाफ लड़ाई करेंगे, तो सभी उसका समर्थन करते हैं। ये तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से कर्नल भी डरता है, पर उसके पास बड़े बड़े जंगी जहाज और एडवांस हथियार थे और जैक और कबीले वालों के पास बस तीर कमान। पर जैक इस बात पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वो इस ग्रह को अच्छे से जान गया है, इसलिए वो यहाँ की प्रकृति के लिए लड़ेगा। फिर वो उसी पवित्र वृक्ष के पास आ जाता है कि आप हमारी मदद करो, कर्नल यहाँ नेचर को तबाह करने आ रहा है, उसे ऐसा मत करने दो। कर्नल हमला करने आ रहा है और साथ में बहुत ज़्यादा सेना लाता है। ये हमला करते हैं पर इससे पहले ही पहाड़ी पर इनके लोग आ जाते हैं जिन्होंने अपने घोड़े तक को तैयार कर रखा था। जैक भी उसी परिंदे पर आ रहा है। सब में लड़ने का बड़ा जोश भरा हुआ है। युद्ध शुरू हो जाता है। इन सब के पास तीर कमान था, पर कर्नल और उसके साथी इन लोगों पर भारी पड़ रहे थे। उनके पास एडवांस हथियार जो थे। एक दूसरा दल परिंदों पर बैठकर उनके प्लेन को उड़ा रहा था। यह हर तरीके से हमला कर रहे थे। कर्नल अब गुस्से में काफ़ी ज़्यादा लोगों पर हमला करने लगता है। तभी वहाँ वो फाइटर पायलट आती है, पर वो जैक को बचा पाती। उससे पहले कर्नल उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये नेत्री का परिंदा भी जख्मी हो जाता है। चारों तरफ तबाही होती है। इस जंग में इस कबीले का नया सरदार भी मारा जाता है। अब कर्नल का अगला टारगेट वही होता है जिस पर हमला करके इन सब पर कंट्रोल करना चाहता था। नेत्री भी काफ़ी घबरा जाती है। उस पर कोई हमला करता उससे पहले जैक की दुआ कबूल हो जाती है। तभी दूसरी तरफ से बड़े परिंदे आते हैं जिन पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता, तो कर्नल पर और बाकियों पर हमला करते हैं। जिन्होंने हथियार पकड़ रखे थे ये हमला करके हथियार गिराने लगते हैं। जिस जहाज से ये लोग बड़ा हमला करने वाले थे, जैक उस पर हमला करके उसे गिरा देता है, जिससे वह जहाज तबाह हो जाता है पूरी तरह। अब जैक कर्नल के जहाज पर भी हमला करता है, जिससे उसका जहाज भी उड़ जाता है। पर तभी कर्नल जहाज से कूद जाता है और जैक भी पेड़ों में गिरकर बच जाता है। तभी कर्नल को वो केबिन नजर आती है जिसमें इंसानी जैक होता है जो कि बेहोश था। तो वो सोचता है कि इस पर हमला करके जैक को ही मार डालें, ताकि जैक के मरने पर इसका अवतार भी खत्म हो जाए। पर इससे पहले ही वहाँ नेत्री आ जाती है। वह कर्नल से काफ़ी लड़ती है, पर यहाँ वो कमज़ोर पड़ रही थी। पर तभी वहाँ जैक आ जाता है। जैक कर्नल को अपने इंसानी रूप को मारने के लिए रोकता है, पर कर्नल उसकी चोटी पकड़कर उसे हवा में उठा देता है और काफ़ी ब्लैकमेल करता है कि तुम तो गए। पर वह कुछ करता उससे पहले ही नेत्री तीर कर्नल पर चला देती है। पर इस बार कर्नल सच में मर जाता है। पर तभी जैक भी बेहोश हो जाता है, उसे भी चोट लगी थी और वो इंसानी रूप में वापस आ जाता है। उसे सांस नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन काफ़ी कम था। पर तभी यहाँ नेत्री आकर उसे ऑक्सीजन मास्क लगाती है और दोनों मुस्कुराते हैं क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की जान बचाई थी। फिर हम देखते हैं कि बाकी सभी इंसानों को ज़मीन पर भेज दिया जाता है, पर जैक को यहाँ रखा जाता है और कुछ सिलेक्टेड लोगों को, ताकि यह इन क्रिएचर के साथ मिलकर यहाँ रह सके। जैक को हमेशा के लिए उसकी बॉडी से निकालकर इस अवतार के कैरेक्टर में बदल दिया जाता है। अब वो नेत्री के साथ इस ग्रह पर काफ़ी खुश होता है और मूवी यहीं ख़त्म होती है। और दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी? और इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।